श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। कल आपने श्रवण किया था दूसरे अध्याय का 30वां श्लोक, केवल पाठ किया गया था, अर्थ और व्याख्या नहीं की गई थी। आज पुनः उसको स्मरण कर लेते हैं पाठ को। देहि नित्यमवध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। शब्दार्थ इसका श्लोक का, देहि नित्य मवध्योऽयम्, अर्थात हे अर्जुन, ये देही अर्थात आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है और तस्मात् इसलिए सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है। अब आप भाव समझने का प्रयास करिए। जैसे धन का मालिक धनी होता है, धन में स्वामित्व नहीं है, धनी में स्वामित्व होता है, वैसे देह का स्वामी देही अर्थात आत्मा है। देह में स्वामित्व नहीं होता, देही में स्वामित्व होता है। देह तो जड़ जैसा है, देही अर्थात आत्मा के निकलते ही वो देह नष्ट हो जाता है। वस्तु महत्वपूर्ण उतनी नहीं होती जितना उसका स्वामी महत्वपूर्ण होता है। कितना ही बड़ा आलीशान मकान हो, उसके मालिक की बात की जाती है कि उनका है मकान। तभी तो देही अर्थात आत्मा के द्वारा देह छोड़ते ही देह बिल्कुल गया गुजरा हो जाता है, उसको जलना पड़ता है। मालिक हटा, वस्तु की कीमत घटी। देह जो आत्मा है वह नित्यम अर्थात सदा रहने वाला। इसलिए भगवान ने कहा देहि नित्यम अवध्योऽयम्, नित्य है और अवध्य है। अवध्योऽयम् अर्थात यह अवध्य है, इसका वध नहीं किया जा सकता है। देही का अर्थात आत्मा का चाहे कितनी छुरी चला लो, एटम बम न के चाहे गिरा दो, लेकिन आत्मा का वध नहीं होगा, शरीर का ही वध होगा। और हम शरीर है नहीं, शरीर साधन के रूप में मिला है। देहे सर्वस्य भारत, हे भारत अर्थात अर्जुन, भारत अर्थात ज्ञान में रत विवेकी पुरुष अर्जुन, सभी देहों में भगवान कह रहे हैं आत्मा, हे ज्ञानी पुरुष अर्जुन, सभी देहों में देही अर्थात आत्मा जो है वो सर्वदा रहने वाला है तथा उसका वध असंभव है। तस्मात् सर्वाणि भूतानि, इसलिए इन सभी जीवात्माओं के लिए न त्वं शोचितुम अर्हसि, तुम शोक करने योग्य नहीं हो, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। इस श्लोक में भगवान ने आत्मधर्म की चर्चा की। आत्मा का धर्म, आत्मधर्म का तात्पर्य है कि सभी प्राणी वस्तुतः आत्मा ही हैं, शरीर कोई नहीं है, क्योंकि शरीर जड़ और नाशवान है। शरीर मनुष्य का या किसी प्राणी का सदा नहीं रह सकता है, आत्मा सदा रहता है। सभी आत्मा शरीर को अधिष्ठान के रूप में प्राप्त करते हैं और उसमें रहते हैं। घर समझिए, उसी को अधिष्ठान करते हैं। क्योंकि आत्मा सर्वत्र एक समान है, इसलिए आत्मधर्म सभी प्राणियों का एक ही होता है। किंतु देह भिन्न भिन्न प्राणियों के भिन्न होते हैं, इसलिए देह का जो धर्म है सब प्राणियों का उनकी देह के अनुसार निर्धारित है। जैसी देह वैसा कर्तव्य, सभी देह का एक कर्तव्य नहीं हो सकता है, क्योंकि कितने तो
पेड़ पर रहने वाले, कितने पानी में रहने वाले, कितने में आकाश में उड़ने वाले देह होते हैं। आत्मा हर जगह पहुंचता है, देह हर जगह नहीं पहुंच सकता। मनुष्य आकाश में कितनी देर रहेगा, धरती पर आना जरूरी हो जाता है। सभी प्राणियों को देह न समझकर, देही आत्मा समझकर सभी के अंदर स्थित आत्मा को अपने आत्मा से अभिन्न मानना आत्मधर्म है। ये भक्तों अद्वैत की बात है, अद्वैत वेदांत में ये कहा जाता है। लेकिन जो अन्य वेदांत हैं जैसे द्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत, उसमें अपने आत्मा से अभिन्न गुण के अनुसार माना जा सकता है, लेकिन सभी जीवात्मा की आत्मा अलग अलग होती है, इसलिए उसको जन्म लेना पड़ता, मरना पड़ता है। आत्मा को मरना नहीं पड़ता, शरीर को मरना पड़ता। आत्मा को उसके अंदर अलग अलग घरों में जाना पड़ता है, अर्थात अलग अलग शरीरों में जाना पड़ता है। ये मैंने चर्चा की 30वें श्लोक की। अब हम 31वां श्लोक, 31 अर्थात 31वां श्लोक दूसरे अध्याय का पाठ करने जा रहे हैं। आप लोग पुस्तक हाथ में लीजिए और बोलिए, स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धाच्छेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धाच्छेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। शब्दार्थ ये है कि अपने धर्म को देखकर, अपने धर्म अर्थात शरीर का धर्म देख के भक्तों, अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। क्षत्रिय अर्थात आज के हिसाब से शासक समझिए आप, प्रजा के हित के लिए धर्म युद्ध क्षत्रिय का धर्म होता है। तो इस श्लोक के भाव पर हम विचार करना शुरू कर रहे हैं। अब हमको ये विचार करना है भक्तों कि अब भगवान ये क्षत्रिय धर्म की बात कर रहे हैं। अब आत्मा तो क्षत्रिय नहीं होता है ना, आत्मा तो ब्राह्मण भी नहीं होता, क्षत्रिय भी नहीं, कोई भी जाति और वर्ण आत्मा का नहीं होता, शरीर का होता। तो अभी इसी श्लोक के पहले भगवान ने आत्म धर्म की चर्चा की थी, देहि नित्यम अवध्योयम देह सर्वस्य भारत। अब भगवान यहाँ क्षत्रिय की बात कर रहे हैं, अर्थात ये शरीर की बात आ गई है। आत्मधर्म की चर्चा पहले किया था। आत्मधर्म का तात्पर्य है कि जो भी प्राणी है वो सब आत्मा ही है, शरीर कोई नहीं है, और वे शरीर को अधिष्ठान के रूप में प्राप्त करके उसमें रहते हैं साधक के रूप में। अब देह धर्म की चर्चा शुरू हुई है। जिस देह में आत्मा रह रहा है वो देह की भी कुछ विशेषता है, मतलब वो शरीर क्षत्रिय है या अन्य किसी वर्ण का है, कर्तव्य के हिसाब से उस शरीर का ये महत्व होता है कि शरीर जो जन्म लिया जिसमें ये आत्मा निहित है, उस शरीर का क्या कर्तव्य है। आत्मा का धर्म अलग है, शरीर का धर्म अलग है। तो अब देह धर्म की चर्चा भगवान शुरू कर रहे हैं, और जो भगवान ने कहा कि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से
बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। धर्म्याध्युद्धा श्रेयोन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। इसका तात्पर्य हुआ कि अर्जुन को भगवान एक क्षत्रिय बता रहे हैं कि तू क्षत्रिय है, इसलिए क्षत्रिय के धर्म का पालन करना होगा तुझको। तो आत्मा के हिसाब से तो क्षत्रिय कोई नहीं होता है, देह के हिसाब से ही होता है, देह धर्म के अनुसार क्षत्रिय होता है। तो भगवान ने पहले आत्म धर्म की चर्चा की थी, अब देह धर्म की चर्चा शुरू की है, क्योंकि युद्ध में देह का महत्व है, आत्मा का भी है लेकिन देह का भी महत्व है। तो इस पर हम इस श्लोक पर आगे फिर विचार करेंगे। आज भगवान श्याम सुंदर और उनके प्रिय शिष्य अर्जुन जो धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में दिव्य रथ पर विराजमान हैं, उनको प्रणाम करके यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आगे इस श्लोक के भाव के मंथन को हम जारी रखेंगे, अर्थात इस श्लोक का जो आत्मधर्म और देह धर्म दोनों का मिश्रण शुरू हो गया, इस पर हम फिर चर्चा करेंगे, भाव मंथन करेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे राधे जय।